शिकस्त के बाद भी भारत की हरधर्मी बरकरार, पाकिस्तानी सिफारती अमले का एक और एहलकार नापसंदीदा शख्सियत करार। 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। नई दिल्ली में पाकिस्तानी नाज़िमुल अमूर को डीमार्श कर दिया। उधर पाकिस्तान का भी सख्त रद्द अमल। भारतीय हाई कमीशन के एक एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। 24 घंटे में पाकिस्तान से निकल जाने का कह दिया। दफ्तर खारजा ने भारतीय नाज़िमुल अमूर को तलब करके फैसले से आगाह कर दिया। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म की इश्ताल और नफरत अंगेज़ बयानात भी मुस्तरद कर दिए। भारत किसी गलत फहमी में ना रहे। पाकिस्तान सिंतास माहिदे के तहत अपने हकूक़ की हिफाजत के लिए हर ज़रूरी इक़दाम करेगा। ट्रंप की पाक भारत की आदत को एक साथ डिनर कराने की ख्वाहिश। अमन की पेशकश को दोहराया। दोनों ममालिक को मजीद करीब लाने का ऐलान। अमरीकी सदर का सऊदी अरब अमरीका इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, पाक भारत कशीदगी में लाखों अफराद कत्ल हो सकते थे। दोनों दोस्तों को कहा, झगड़ा छोड़ें, कुछ तिजारत करें, जोहरी मुआहदों की बजाय ट्रेड का सोचें। उम्मीद है दोनों मुल्क सीज फायर पर कायम रहेंगे। जंगें पसंद नहीं, दुनिया में अमन की ख्वाहिश है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी का तारीखी मुआहदा किया। मार्को रूबियो और जेडी वैंस समेत पूरी टीम ने जंगबंदी में बेहतरीन काम किया। पाकिस्तान की मदद से एबेगेट हमले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया। सदर ट्रंप ने ईरान को भी अमन की पेशकश कर दी। बोले, दुनिया में अमन के लिए ईरान के साथ भी डील करना चाहते हैं। तुर्किया पाकिस्तान की हिमायत में खुलकर सामने आ गया। सदर रजब तैयब एर्दोगान का पाकिस्तानी कौम की वाज़ेह हिमायत का ऐलान। काबीना इजलास में पाक भारत के दरमियान जंगबंदी पर खुशी का इजहार। दोनों ममालिक को इश्ताल अंगेजी में भी ना फंसने का मशवरा दे दिया। खिताब में कहा, हमने कश्मीर में वहशियाना दहशतगर्द हमले और पाकिस्तान पर मिसाइल हमलों पर वाज़ेह मौक़िफ़ का इजहार किया। दोनों ममालिक के दरमियान तनाव कम करने के लिए अनथक कोशिशें की। अपने भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन करके अहम गुफ्तगू की। पाकिस्तानियों को सब्र तहम्मुल और दानिशमंदाना मौक़िफ़ पर मुबारक पेश करता हूँ। चाहते हैं जंगबंदी से कायम होने वाला माहौल पानी समेत तमाम मसाइल के हल को आसान बनाए। तुर्किया पाकिस्तानी कौम के साथ उनके अच्छे और बुरे दिनों में खड़ा रहेगा। बरतानवी पार्लियामेंट में सिंतास माहिदे की मअतली पर बहस। रुकने पार्लियामेंट जेम्स प्रीत का सिंतास माहिदे के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। कहा, पानी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी ने कहा कि बरतानवी हुकूमत को सिंतास माहिदे की संगीनी का मुकम्मल इदराक है। Secretary Rubio talked to Mr. Jaishankar. He talked to me. It was around 8:15 on 10th of Saturday, 10th of right May. after the counter strikes. Yeah, and our operation had ended almost, and he said India is ready to stop it now. पाक फ़िज़ाइया की फैसला कुन बरतरी देखकर भारत घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने फ़ोन करके बताया, भारत सीज़ फायर के लिए तैयार है, आप भी रुक जाएं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का CNN को इंटरव्यू। बोले, पाकिस्तान के जवाबी हमलों पर आलमी बरादरी हरकत में आई। अपनी बराबरी की पोजीशन और दिफाई सलाहियत का लोहा मनवा लिया। पहले ही वाज़ेह कर चुके, सिंतास माहिदा ख़त्म करना ऐलान जंग होगा। अमन के लिए मुज़ाकरात के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं। एक सवाल के जवाब में कहा, पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने जोहरी हथियार इस्तेमाल करने पर गौर नहीं किया। हमें अपनी सलाहियतों पर उतना एतमाद था कि पाकिस्तान ज़मीनी और फ़िज़ाई जंग में भारत को शिकस्त दे देगा। मार्का हक में अज़ीमुश्शान फतह, बहादुर जवानों और मासूम शहरियों की कुर्बानियों का सिला। ISPR ने शोहदा की तफसीलात जारी कर दी। भारतीय बुज़दिलाना हमलों में 40 शहरी और 11 जवान शहीद हुए। स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ समेत एयरफोर्स के 5 और आर्मी के 6 शोहदा शामिल। 7 ख्वातीन और 15 बच्चों ने भी जामे शहादत नोश किया। नाइक अब्दुर्रहमान और वकार खालिद, लांस नाइक दिलावर खान और इकरामुल्ला शहीद। सिपाही अदील अकबर, निसार भी पाक फौज के शोहदा में शामिल। औरंगजेब, नजीब फारूक और मुबशिर ने जामे शहादत नोश किया। पाक फौज के 78 जवान जख्मी हुए। 10 ख्वातीन और 27 बच्चों समेत 121 शहरी जख्मी। ISPR के मुताबिक शोहदा कौम का फ़ख्र हैं। कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। आइंदा किसी भी जारियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का भारतीय जारियत में शहीद होने वालों को खराजी अकीदत। शोहदा के लवाहकीन के साथ ताज़ियत का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, भारतीय जारियत ने पूरी पाकिस्तानी कौम को मज़ीद मुत्तहिद और मजबूत कर दिया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस से हमारे बहादुर अफवाज ने दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, मुल्क की खातिर जाने देने वालों को सलाम पेश करते हैं। हमने मुल्क की सालमियत पर कोई आंच नहीं आने दी। बहादुर अफसरान और जवानों ने कौम के साथ वादा पूरा किया। शोहदा के अहल खाना की कफालत की जिम्मेदारी रियासत भरपूर तौर से अंजाम देगी।
पाकिस्तान पर हमला आहिस्ता आहिस्ता सच भारतीयों की जबान पर आने लगा। पहले पहलगाम हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया, अपनी ही अवाम को झूठ दिखाया, फिर हमले किए, जंग की और मुंह की खाई। जंग में शिकस्त के बाद कहा पहलगाम हमले की अभी तहकीकात हो रही हैं। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने मीडिया के सामने सच उगल दिया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान भारतीय फिजाइया के तैयारे कहां कहां गिरे, पायलट्स का क्या हुआ, तमाम तफसीलात सामने आ गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तबाह होने वाले भारतीय फिजाइया तैयारों के पायलट जख्मी या लापता हुए। एक तैयारा अनंतनाग के इलाके में गिरकर तबाह हुआ। पायलट की हलाकत का खदशा जाहिर किया गया। तबाहशुदा भारतीय तैयारे के इजेक्शन सीट मकबूजा कश्मीर के जिला अनंतनाग से मिली। दूसरा भारतीय तैयारा पामपुर या पुलवामा के इलाके में गिरकर तबाह हुआ, जिसके दोनों पायलट शदीद जख्मी हालत में श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किए गए। भारत का एक और लड़ाका तैयारा जिला रामबन में गिरा, पायलट इकबाल सिंह अस्पताल मुंतकिल। एक और तैयारा भरदा कलां तहसील अखनौर के खेतों में गिरा। भारतीय फिजाइया का एक तैयारा भटिंडा के इलाके में भी तबाह हुआ। मोदी के दिन गिने जा चुके, फैसला भारतीय अवाम करेंगे। भारत में चीजें इतनी बिखर चुकी हैं कि वो इन्हें समेट नहीं सकेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहा मोदी की तकरीर हारे हुए जवारी की थी। इंतास माहिदा बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा है और उसे छेड़ा नहीं जा सकता। पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और कौमी मफादात पर कभी समझौता नहीं करेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, भारत को इंतास माहिदे से पीछे नहीं हटने देंगे। मोदी सरकार के पास पानी बंद करने की सलाहियत ही नहीं। पाकिस्तान को भारत पर सबकत हासिल हो चुकी है। भारत पहलगाम हमले से मुतालिक पाकिस्तान के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश करने में नाकाम रहा। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान बलोचिस्तान में दहशतगर्दी में भारतीय सरपरस्ती के शवाहिद मंजर-ए-आम पर। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप्स और कलअदम तंजीमों को माली मुआवनत फराहम करता है। दहशतगर्द ग्रुप्स के सरगना लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल ब्रीफिंग्स के लिए भारत का दौरा करते हैं। भारत में दहशतगर्दों को इलाज की सहूलियात भी मिलती हैं। 2016 में असलम अच्छू ने रॉ के एहलकारों से मुलाकात की और दिल्ली के अस्पताल में जेर इलाज भी रहा। BLA के सरगना ने जाली नाम रखकर अफगान पासपोर्ट का इस्तेमाल किया। इन दहशतगर्दों के कैंप्स भारतीय रियासत राजस्थान में मौजूद हैं। भारतीय सरपरस्ती का सबूत भारतीय मीडिया, नरेंद्र मोदी और वजीर दिफा के बयानात से साबित होते हैं। वतन पर जान निछावर करने वाले शोहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत। पाक फौज के बहादुर सपूत हवालदार मोहम्मद नवीद की नमाज जनाजा अदा। मुकम्मल फौजी एजाज के साथ फैसलाबाद में सपुर्द खाक किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद के लवाकिन से ताज़ियत का इजहार। कहा शहीद ने बुज़दिल दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला किया। शहीद के वालिदैन ने कहा कि वतन की हुर्मत पर एक तो क्या 10 बेटे भी कुर्बान कर दें। पूरी कौम मुस्तल्ला अफ़वाज के साथ खड़ी है। भारतीय फिजाइया की नालायकी से फ्रांसीसी कंपनी को बड़ा धचका। एक हफ्ते में राफेल तैयारे बनाने वाली कंपनी के शेयर्स में बड़ी कमी। शेयर की कीमत में 9.5% कमी, 331 यूरो से कम होकर 299 यूरो पर आ गई। सरमायाकारों के एतमाद में भी कमी हुई। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान के साथ हालिया तनाव में भारतीय गलत हिकमत अमली ने तैयारों की अफादियत पर सवालिया निशान लगा दिया। भारतीय कारकर्दगी दूसरे मुमकिन खरीदारों की भी तशवीश का बाइस बन रही है। दूसरी जानिब पाक फिजाइया की शानदार कारकर्दगी की तारीफें। चीनी तैयारा साज कंपनी चैंगडू के हिस्सत में एक हफ्ते के दौरान नुमाया इजाफा हुआ। पाक भारत हालिया टकराव ने चीनी जंगी जहाज़ों की मांग बढ़ा दी। चीन से हथियारों की खरीदारी तरक्की पजीर ममालिक के लिए तवज्जो का मरकज बन गई। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में लिखा, चीनी जंगी जहाज़ मशरिक़ वुस्ता में ताकत का तवाज़ुन तब्दील कर सकते हैं। दूसरी तरफ बरतानवी अखबार टेलीग्राफ के मुताबिक राफेल को मार गिराने में चीनी तैयारों की शमूलियत ने दिफाई हलकों में धूम मचा दी है। चीन की फौजी तैयारी की सतह रूस और फ्रांस से आगे निकल गई। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर कराची में पाक फौज, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की जानिब से नमाजी शुक्राना। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर ने अफसरान और जवानों के साथ नमाजी शुक्राना अदा की। कोर कमांडर्स ने जख्मी जवानों की आदत भी की। फौजी दस्तों ने लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर की आमद पर पाकिस्तान के लिए फलक शगाफ नारे भी लगाए।
डिवीजन हेडक्वार्टर मलीर, हैदराबाद और पनवाकिल में भी नमाज तशक्कुर का अहतमाम। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान की शानदार फतह। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची समेत छोटे बड़े शहरों में रैलियां और जश्न। इस्लामाबाद में आईजी पुलिस और कमिश्नर रावलपिंडी की रैली में शिरकत। गवर्नर हाउस सिंध में आतिशबाजी, मिली नगमे पेश और मिठाइयाँ तकसीम की गई। रावलपिंडी में अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए अजीम शान जलसा। पेशावर में पाक फौज से जारी यकजहती के लिए हयाताबाद से जीप रैली निकाली गई। टैक्स चोरों के खिलाफ घेरा तंग। वज़ीर-ए-आज़म का भरपूर कार्रवाई का हुक्म। टैक्स चोरी में मुआवनत करने वाले अफसरान और एहलकारों का भी एहतसाब होगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एफबीआर का इजलास। टैक्स दायराकार बढ़ाने और आमदन में इजाफे का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म ने हदफ के असूल की जानिब तेजी से गामज़न होने को सराहा। कहा जो टैक्स नहीं देते उनके खिलाफ कार्रवाई करें। टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। टैक्स की शरह को कम करके आम आदमी पर बोझ को कम करना चाहते हैं। सीमेंट और दीगर शोबों में डिजिटल मॉनिटरिंग को रवां बरस जून तक मुकम्मल किया जाए। मुल्क की तरक्की के लिए सबको अपनी जिम्मेदारी को निभाना होगा। पानी पीटीआई ने जुनेद अकबर का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप पर काम जारी रखने की हिदायत। बैरिस्टर गौहर ने जुनेद अकबर को आगाह कर दिया। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने आज सुबह इस्तीफा पार्टी चेयरमैन को पेश किया था। अलीमा खान ने बानी पीटीआई का इस्तीफे से मुतालिक पैगाम पार्टी क़यादत को पहुंचाया था।